खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्स करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्मा के स्वर का संगीत हमें झंकृत कर दे, इसलिए हमने विगत दिनों में स्वरों की चर्चा की थी और उन स्वरों के बारे में कल एक नज़र में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से एक एक अक्षर में कितना रहस्य छिपा हुआ है। केवल उस रहस्य को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। अभी संचालनकर्ता ने कहा भूल जाते हैं महाराज तो बादाम खाओ, बादाम खाएंगे तो भूलेंगे। सच कहा है किसी ने, खाने से अकल आती है लेकिन बादाम खाने से नहीं। खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से। ठोकर खाने से एक बार यदि माँ कहती है बेटा वो दीपक जल रहा है उसकी तरफ मत जा, जल जाएगा, नहीं मानता, बार बार उधर ही लपटने की कोशिश करता है और एक दिन वो चला ही जाता है और जैसे ही हाथ उस दीपक के ऊपर रखता है, अरे ये तो गड़बड़ है, अब जिंदगी में कभी उस दीपक की तरफ लपकेगा नहीं। माँ की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो जो ठोकर खा ली थी ना, वो बात उसको समझ में आ गई। इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारी जिनवाणी कहती है कि तुम्हें वो बात समझ में नहीं आएगी। गुरुजी कह रहे हैं आजा बेटा, मार्ग सीधा है, सरल है, बहुत ही अच्छा है और लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। अभी नहीं महाराज, अभी तो थोड़ा सा काम तो कर लें दो। अभी क्यों आप यानी क्या हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप कोई नहीं मिला क्या? ऐसा तो भाव नहीं है ना? हाँ नहीं है, ठीक है, सल्टा लो। तो आज अपन आत्मा के स्वरों को गुंजायमान तो कर लिया है, अब जीवन के ककाहर की बात करते हैं। जीवन का क्या ककरा होना चाहिए और किस प्रकार से हम जीवन जीने की कला में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज प्रथम अक्षर कैसे अपनी शुरुआत करते हैं और क जो है उसमें सबसे अच्छा और सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा काम आने वाला शब्द जीवन में वो है कृतज्ञता। वो है कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता जीवन में होगी तब ही हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, नहीं तो तीन काल में उन्नत नहीं बना पाएंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि प्रथम वैसी पीतम तोयम मलपम स्मरंत शीर्षि निहित बारा नालिकेरा नराणाम उपकम उदकमम अमृत तुल्यम दद्यु राजीवितानतम नहीं कतम उपकारम साधवो विस्मरंती। ये अंतिम लाइन विद्यालयों में लिखी हुई रहती है। आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यालयों में यदि पढ़ने कभी गए हो तो वहां पर लिखा हुआ रहता है अंतिम लाइन, नहीं कतम उपकार है साधव है विस्मरंती। साधु लोग उपकार को नहीं भूलते। ये कारिका सम्यक तो कौमुदी में भी आई है कि एक नारियल से शिक्षा लो। जो नारियल होता है वो बचपन में उसको पानी दे देकर बड़ा किया जाता है। इसलिए
जिसने पानी दे देकर मुझे बड़ा किया है तो अपने सिर पर उस पानी के भार को हमेशा लादे रखता है। और जिसने पानी दिया है और जिसने नहीं भी दिया है, आओ पानी पी लो, आओ मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी पी लो। वो नारियल जिंदगी भर पानी का उपकार पानी दे दे के चुकाता रहता है। ये है कृतज्ञता। जब आप भीतर से अहोभाव से भर जाएंगे तब ही आप कृतज्ञता का गुण पा पाएंगे। और अहम भाव जिस दिन आपके आ जाएगा नहीं, यहीं पे बैठा रहता है, मैं तो रोज बोलता हूं, अहम भाव जिसके भीतर रहेगा वो कभी कृतज्ञ नहीं बनेगा, वो कृतज्ञ बन जाएगा। अरे कुरल काव्य एक ग्रंथ है और उस कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात, जिस पेज पे आप उंगली रखेंगे वहीं आपको कोटेशन लिखा हुआ मिलेगा और अच्छी बात लिखी हुई मिलेगी, जो भी सेंटेंस होगा। तो उस कुरल काव्य में लिखा हुआ है कि कृतज्ञ व्यक्ति उस सुअर की भांति है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य कुंद का मानते हैं उसको। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति उस सुअर की भांति है जो पेड़ के नीचे पड़े हुए मीठे पके फलों को तो खाता है, लेकिन कभी गर्दन उठाकर ये नहीं देखता कि ये फल कहां से आए हैं। आपके बाजना में बहुत सारे सुअर घूमते रहते हैं, हम देखते हैं, या कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, सुअर कभी गर्दन उठाकर ऊपर की ओर देखता है क्या? कभी देखा सुअर को? संसार के सारे प्राणी ऊपर गर्दन उठा के देख सकते हैं, देखते हैं, लेकिन सुअर कभी गर्दन उठाकर, उसकी गर्दन हमेशा नीचे की ओर ही झुकी रहेगी। क्यों? उसे मतलब ही नहीं है किसने उपकार किया है। इसलिए उपकारी के उपकारों को भूल जाना कृतज्ञता है, और उपकारों को जीवन पर्यंत याद रखना कृतज्ञता है। इसलिए कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। हम कृतज्ञ बन जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। चार के प्रति आज बात करते हैं, अपनी तो वही बात चलती है। चार, पहला है प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बने, दूसरा है माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहे, तीसरा है गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे, और चौथा है जीविका दाता के प्रति कृतज्ञ रहे। क्या बोला मैंने? जीविका दाता। चौथा है जीविका। रिपीट कर ले, अपन दोहरा ले हिंदी में, तो दोहराओ। पहला क्या है? प्रकृति के प्रति, दूसरा क्या है? माता, तीसरा क्या है? गुरु के प्रति, और चौथा क्या है? हाँ, ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब यानी बांट दिया है। वैसे तो हर किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। आप यदि दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग या वस्तु भी आपका सम्मान करेगी। कुओं में पानी क्यों सूख गया? बोलो, कुओं में पानी क्यों सूख गया? क्योंकि जब कुएं का आप सम्मान करते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कुएं की पूजा करो, लेकिन पहले वहां जाते थे, वहां पर पूजा पाठ करते थे, वहां पर पानी का अर्घ डालते थे, ये सब करते थे और पानी पीते थे उसका, तो वो भी अपना सम्मान समझता था और आपके प्रति कृतज्ञ रहता था। जब आप कृतज्ञ बन गए तो कुएं ने सोचा इन मूर्खों को पानी देने की बजाय तो सूख जाना अच्छा है, और कुएं सूखना शुरू हो गए। आप सब प्रतिमाधारी बन जाओ, हम गारंटी ले रहे हैं। अरे पानी तो आपकी धोती के बराबर, जितनी बड़ी आपकी धोती है उसी से खींच लोगे, उसी से इतना पानी यहां पर बरसेगा बाजना में। समझ में आ रहा है? यहां तो है ही पानी वैसे तो, लेकिन फिर भी और आगे हो सकता है। इस प्रकार से किसी ने कहा, एक बात याद आ गई विमल भैया, किसी ने प्रश्न किया, वहीं से दर्शन कर लो, आगे आके सबको डिस्टर्ब करने की अपेक्षा, अंतराय कर्म बांधने की अपेक्षा, आप लोग वहीं, विमल भैया बैठे में उधर, वहां से थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दो, जैसे वो चौराहे पर पुलिस वाला होता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता। हाँ, वहीं से हाथ करो,
प्रवचन भी सुनते रहो, तो सबका उपकार आपको लगेगा, आप इतने लोगों का धर्म ध्यान अच्छे से करवाने का आपको लाभ मिलेगा। तो मैं बोल रहा था कि एक ने प्रश्न किया, जैन मित्र था, दूसरा हिंदू मित्र था, उसने कहा क्या है तुम्हारे यहाँ, न तो कोई नदी की पूजा करते हैं, न कोई कुंड वगैरह की पूजा करते हैं, न कोई पेड़ पूजों की पूजा करते हैं, न सूरज की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ देखो हम सबकी पूजा करते हैं। बोले सुनो, हम लोग जैसी पूजा करते हैं ना वैसी पूजा तो कोई करता ही नहीं। अरे हम लोग नदी को इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें नहाते नहीं, और सूरज को इतना पूजते हैं कि उसके डूब जाने के गम के अंदर खाते नहीं। नदी को इतना पवित्र मानते हैं कि कभी उसमें जाकर नहाते नहीं, और सूरज को इतना पूज्य और पवित्र मानते हैं कि उसके डूब जाने के बाद में कभी खाते नहीं। हमारी जैसी पूजा करोगे? बोलो, ये है पूजा करने का सही तरीका। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो। क्या कभी थैंक्स दिया? 2 रुपए की कोई गिफ्ट देता है, आप थैंक यू बोलते हो? अरे जो आपके लिए इतना प्रकाश दे रहा है, प्रताप दे रहा है, रात में चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, आप किस किस की पठार है, कुंड है, तालाब है, इनको कभी थैंक यू बोला आपने? कभी किसी पेड़ के नीचे से गुजरे और बहुत धूप के अंदर, क्या उस पेड़ को कभी आपने थैंक यू बोला? बोलो, कभी धन्यवाद दिया? सोचो कभी। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो और तभी प्रकृति आपका सम्मान करेगी। नहीं तो प्रकृति जिस दिन नाराज हो गई ना, तो मोदी जी क्या, मोदी जी के कई राष्ट्रपति वहां बैठा हुआ है, वो अमेरिका में, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा खाली, या अपना मूड ठोकेगा दीवार पे। इसलिए प्रकृति को नाराज करने की कोशिश मत करो, उसको धन्यवाद दो, उसके साथ में चलने की कोशिश करो, उसका सहयोग करो, पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करो। आप लोग, हमारे यहां पर तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ है काय के नीचे? बोलो, 24 तीर्थंकर के 24 तीर्थंकरों के वृक्ष से। अभी गुणायतन में जब मैं था उस समय मेरी भावना थी कि एक तीर्थंकर उद्यान बनाऊं, और बन भी रहा है। सामने वाली जमीन में उद्यान बनाया उन्होंने, तीर्थंकर उद्यान के नाम से, वहां सिकरजी में बना। सिकरजी में नहीं, नागपुर में बन चुका है, कटनी में बना हुआ है, आपके सतना में बन रहा है। तो तीर्थंकर के 24 वृक्षों के 24 वृक्ष बना, ये बनाओ ना। यहां तो क्या है, काट रहे हैं अंधाधुंध और हाईवे बना रहे, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं बिल्कुल अच्छे डल्लब के अंदर घूम घूम के, गद्दों के ऊपर बैठ के उसमें। ये क्या है? ये क्या कृतज्ञता है? बोलो। मैं अभी बिहार कर रहा था, हम दोनों, तो आपके यहाँ बमोरी, नैनागिरी से बिहार किए, बमोरी से बक्सवा तक दोनों ओर आम और जामुन के इतने पेड़, और ऐसे घने पेड़ मैंने तो अभी नहीं देखे इतने, मतलब देखे हैं लेकिन छायादार और फलदार नहीं देखे। जो फल देने वाले झूम रहे हैं आम जामुन के, उसमें जामुन लटकने वाले हैं, आने वाला है सीजन आषाढ़ में। तो क्या है ये? और बताया, मैंने पूछा भैया यार ये तो गजब की, रोड भी टनाटन और छाया भी जोरदार। तो उन्होंने बताया यहाँ के जो तहसीलदार होते थे कोई जमाने में 50 साल पहले, उन पटवारी या तहसीलदार, उन्होंने सिर पे हंडे रख रख के और इनमें पानी दिया है, तब जाकर आज वो छायादार वृक्ष फल रहे और फूल रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हाईवे बन रहे हैं, और पेड़ों के नाम से सरकार में ये टेंडर है कि दोनों तरफ छायादार वृक्ष देंगे, लेकिन वो कनेर जैसी पत्तियां लटका के दे देते हैं आपको, और आप लोगों को चंदू बना देते हैं वो, और आप लोग बन रहे। अरे आम के वृक्ष और जामुन के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष, अनार के वृक्ष, ये ऐसे आंवला के वृक्ष फलदार होते थे। हम भी नहीं खाएंगे तो कम से कम पशु पक्षी तो खाएंगे, लेकिन आप लोग उनके प्रति भी कृतज्ञ नहीं है। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे, सुना दूं? मैं भी महाराज की तरह पूछ लेता हूं, सुना दूं या नहीं सुनाऊं? नहीं तो जबरदस्ती नहीं, हाँ सुनाऊंगा, वैसे भी सुनाऊंगा, आप नहीं बोलोगे तो भी सुनाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं बोल दो क्या हम रुक जाएंगे क्या? हम तो सुनाने ही वाले हैं, पूछने कुछ नहीं होना मेरा।
तो हमने क्या बोला कि संस्मरण याद आ रहा है, आचार्य श्री का संयम स्वर्ण महोत्सव मना रहे थे। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे हम लोग, पूरा संघ था, और वहां पर संयम स्वर्ण महोत्सव में आचार्य श्री जी ने जो प्रकृति का बात कही वो आप लोग लिख लो अपने दिल और दिमाग पर, डायरी के अंदर नहीं। डायरी में लिखी हुई बात तो भूल जाओगे, लेकिन होता क्या है, अच्छी बात को तो आदमी पेन ड्राइव में रख देता है और बुरी बात को दिल और दिमाग में रखे रखता है। यही हो रहा है अभी, पेन ड्राइव का जमाना आ गया। तो वहां पर संयम महोत्सव में आचार्य श्री जी कहते हैं, सुनो सेठ लोगों, मुझे ताजुब हो रहा है, असंयमियों के द्वारा संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या बोला? असंयमी लोगों के द्वारा संयम स्वर्ण महोत्सव शुरुआत यहां से की, और फिर यदि मेरा संयम स्वर्ण महोत्सव मनाना ही चाहते हो तो अच्छे सारे सब थे, नाम नहीं बोल रहे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, मंच के माध्यम से जाएगा, है ना। सारे दुनिया के सारे सेठ लोग थे, आप तो समझ लो, अरबपति करोड़पति जैन लोगों की पूरी क्रीम वहां पर मौजूद थी। बोले यदि मनाना ही चाहते हो तो अपने घर में जाके एक एक गाड़ी कम कर देना। सब लोग विस्मित हो गए, क्या बोल रहे, बोले थे कि नहीं बोले थे, बोलो याद है? हाँ, अपने घर में जाके एक एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि घर में 5 मेंबर है तो 6 गाड़ियां हैं। क्या बोला मैंने? और वो भी BMW। हाँ, उससे नीचे की तो बात ही नहीं है। 5 मेंबर है, या बाजना में देख लो ना, बाजना में कितनी गाड़ियां हो चुकी है, रोड के ऊपर दौड़ रही है फुर्र फुर्र करके, और वो धुआं छोड़ रही है, पॉल्यूशन कर रही है। और सुनो एक बात और, मोदी जी पेट्रोल तो ले रहे हैं और आपकी गैया का और भैंस का मांस दे रहे हैं। जितना पेट्रोल आप लोग जला रहे हो उतना मांस का निर्यात भारत से कर रहे हो। आप पेट्रोल नहीं जला रहे हो, आप गाय की हिंसा करके मांस का निर्यात कर रहे हो। सुन लो कान खोल के, बुरी लग जाए, लगेगी तभी, चटका लगेगा तभी होगा, लग जाए। मैं तो यही चाहता हूं भगवान इनको, किसी को तो। इसलिए बेवजह गाड़ी मत दौड़ाओ। और एक गाड़ी पर यदि हमारा बिहार चल रहा है, एक गाड़ी में यदि 20 लोग बैठने कैपेसिटी है तो 25 लोग बैठ के आओ। 5 गाड़ियां मत लेके आओ, 4-4, 5-5, एक आदमी सिंगल आदमी गाड़ी दौड़ा रहा है, क्या ये उचित है? बोलो। मांस का निर्यात हो रहा है तो दोनों तरफ से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब मैं दूसरे क्या बोलूंगा, टाइम तो पूरा हो रहा है। इसलिए प्रकृति के कृतज्ञता अर्पण करना है, कृतज्ञता ज्ञापित करना है, तो हमें सबसे पहले मांस निर्यात को रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल को बाहर से नहीं मंगाना है, बाहर से नहीं मंगाना है। और उसके लिए गाड़ियां कम चलाना है। तो गाड़ियां कम चलाओगे तो रोड की भी कोई जरूरत नहीं है, पगडंडी ढूंढोगे हमारी तरह। जैसे बाजना से यहाँ से कुंड जाना है तो अब हमने छोटा रास्ता ढूंढ लिया कि छोटे रास्ते से आप लोग भले ही रोड से, उस रास्ते से कोई नहीं। और इतना साफ सुथरा रास्ता है, बिल्कुल सवेरे सवेरे गाय भैंस चली जाती है, उसके बाद में हम जाते हैं। प्रासुक है, बिल्कुल बढ़िया है, सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, रोड पे चलोगे आंखों की रोशनी जाएगी, घट जाएगी। और पानी को लाने वाला है। आपके यहाँ रोड बना दिए, जितनी रोड बना रहे हो आप लोग उतना ही बरसात कम होगी, लिख लो। क्योंकि पानी आप लोगों ने सोचने का स्थान ही नहीं छोड़ा, सब जगह कंक्रीट हो गई, घर बना दिए, नई नई मल्टियां खड़ी कर दी, कॉलोनियां डेवलप हो रही है, बनाते जाओ। प्रकृति के साथ में ये छेड़छाड़ है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी प्रकृति। जब तक वो सहन कर रही है, करेगी। एक दिन जोरदार सा झटका आएगा, सब सही हो जाएंगे। इसलिए आप लोग संभल जाओ, संभलना है तो। नहीं संभलेंगे तो निश्चित रूप से आप देखो ना, छोटी सी चीज, छोटी सी नहीं है वैसे तो, बहुत छोटी की है, छोटी बात तो अपन करते ही नहीं है। छोटी की बात है, रवि यदि रविवार मना ले, सुन लो बच्चों, हमें तो छुट्टी चाहिए, हमें तो छुट्टी चाहिए, हमें तो छुट्टी चाहिए, छुट्टी अच्छी लगती है। होली डे, पिकनिक डे, हाँ खूब घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आओ
रवि यदि एक दिन भी रविवार मना ले तो आपकी क्या हालत होगी? बोलो। रविवार शब्द उसी से लिया है, रवि के ऊपर रविवार शब्द है, लेकिन वो कभी रविवार 365 दिन 24 घंटे आपके यहां है तो यहां से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि यहां जाने के बाद आपको लगता है कि छिप गया, छिपा नहीं है, वो अन्यत्र चला गया, पश्चिमी देशों में चला गया, पाश्चात्य संस्कृति वही है, तो वहां पर उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? तो रवि कभी रविवार नहीं बनाता, फिर हम क्यों रविवार की बात करते हैं? इस प्रकार से प्रकृति के साथ में कभी भी आप कृतज्ञ न बने, उसकी कृतज्ञता रखें और उसी की तरह उसका अपन जितना उपकार है उसी अनुसार उसको अदा करते चले। समय अपना हो रहा है तो मैं बोल रहा था प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बने, फिर माता पिता के प्रति, मैंने बोला ही था ऋण वाले दिन भी, जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञ बने। आप उनको ऐसा नहीं समझे 2 साल 3 साल के प्यार के पीछे 30 साल 20 साल के प्यार को मत भूलो, मत भूलो। इसलिए उनके प्यार को भी याद रखें, प्रेम को याद रखें, और जो उनका उपकार है वो जीवन में कभी भी नहीं चुका पाएंगे, वो ऋण कभी भी नहीं चुका पाएंगे। तो ऐसे माता पिता के प्रति जीवन के अंतिम श्वास तक, अभी अपन बोल रहे थे मंडलाचरण में, श्वास श्वास पर वास है, श्वास। अब कभी आपने सोचा कि ये जो वायुमंडल है इसमें वायु भरी हुई है, ये श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कितना बड़ा उपकार है। यदि एक श्वास की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होगा? कभी थैंक यू बोला? अरे उठते ही इनको धन्यवाद दो, नहीं तो आज एक श्वास ले रहे हैं और कल श्वास मिली न मिली। कितने टैंकर मंगवा लो आप, ऑक्सीजन के होने वाला कुछ नहीं है। टैंकर के टैंकर आए थे भी कोरोना काल में। फिर उसके बाद में गुरु के प्रति भी अपने कृतज्ञता हमेशा बनाए रखें, जिन्होंने हमें इस मार्ग में आगे बढ़ाया है, और अंतिम जीविका दाता, जिन्होंने हमें जीविका दी है, उनको कभी न भूलें। जिन्होंने हमें व्यवसाय दिया, व्यापार दिया, हमें आगे बढ़ाया, पढ़ाया, पढ़ लिख कर हमें नौकरी जिसकी कर रहे हैं, उस नौकरी की कभी भी अपन को, जिसका नमक खाया उसको तो मत भूलो। आता है ना, हम लोग नमक हरामी बनने में देरी नहीं लगाते। क्या खिला दिया तो कौन सा किया? हमने काम किया। भैया तुम्हारी जिस समय परिस्थिति थी उस समय उसने नौकरी दी थी। मेरी भावना की उन पंक्तियों को हमेशा याद रखें। होऊं नहीं कृतज्ञ कभी न, द्रोहन मेरे उर आवे, गुण गहन का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, तभी हम कृतज्ञ बनेंगे। कृतज्ञ नहीं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री दोनों हाथ